देखो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसका पहले वाला वीडियो देख लेना, ये वाला बचा चुकी, रिमाइंडर थ्योरम इसी के अंदर है। ठीक है, अब देखो वेरीफाई द फॉलोइंग वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स क्या है? फैक्टर है पी एक्स का। तो इसके लिए हम लोग को फैक्टर थ्योरम पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको फैक्टर थ्योरम को बस हम लोग को थोड़ा सा जानना है, इसको पूरा याद नहीं करना है। रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये वाला। इसको मैं आपका पार्ट ये एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2 का जो मैं बता रही हूँ इसका रिमाइंडर थ्योरम, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। फैक्टर थ्योरम को याद नहीं करना पड़ेगा, बस इसमें ये याद रखना है। देखो फैक्टर थ्योरम में बस ये याद रखना कि जो रिमाइंडर रहेगा वो 0 आएगा। देखो अगर मैं बोलूँ कि जो 4 है वो फैक्टर है किसका? 2 का, है ना। जो 2 है वो फैक्टर है 4 का, 4 फैक्टर है 2 का, यानी कि 2 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तभी तो ये फैक्टर है ना। तो यही बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग, सेम वही चीज करना है जो हम लोग इसका एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाए हैं, ये वाला, जिसमें हम लोग क्या करते थे? एक्स का वैल्यू निकालते थे, डिवाइड, ये डिवाइजर है जिसमें से हम लोग एक्स का वैल्यू जैसे +2 है तो -2 आया, उसको एक्स के प्लेस में रखते थे तो हम लोग को रिमाइंडर मिल जाता था। सेम वही चीज है, लेकिन फैक्टर में हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, तभी फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई द फॉलोइंग जी एस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स मतलब कि डिवाइजर, जैसे ये डिवाइजर था और ये डिवाइडेंड था, सेम वैसे ही यहाँ पास जी एक्स फैक्टर है और पी एक्स डिवाइडेंड है। तो जी एक्स से हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है और उसको डिवाइडेंड में पुट करना है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं, सेम टू सेम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग 2-3 बार अच्छे से देख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो वेरीफाई द फॉलोइंग वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। बोल रहा है जी एक्स जो है वो फैक्टर है पी एक्स का। जी एक्स मतलब कि डिवाइजर और पी एक्स मतलब कि डिविडेंड। तो जी एक्स कितना है? x-3 है और ये डिविडेंड है पी एक्स। तो डिवाइजर को हम लोग जी एक्स x-3 ये वाला लिख लिए। अब मैं क्या बोली हूँ कि इसको 0 के इक्वल, जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में भी बता चुकी हूँ। तो जी एक्स का वैल्यू x-3 को 0 को इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 का तो 0 ही, ये -3 इधर आके प्लस आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आया? 3 आया। अब इस x का वैल्यू को डिविडेंड में जहां जहां भी x है वहां वहां क्या रख देंगे? x का वैल्यू 3। तो अब देखो जहां जहां भी x है वहां वहां x का वैल्यू क्या रख देंगे? 3। तो देखो यहाँ x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3। ऑन पुटिंग x, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि ऑन पुटिंग x इक्वल टू 3, जहां जहां भी x है वहां वहां हम लोग 3 रख दिए। कैसे रखे 3? क्योंकि जी एक्स यानी कि जो डिवाइजर था, जो डिवाइजर है वो कितना है? x-3। तो x-3 से हम लोग निकाल लिए 0 के इक्वल करके x का वैल्यू 3। ठीक है, तो रख दिए। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 3 3 जा 9। अब इसका 9 4 जा 36, 6 + 3 9। सबको सॉल्व किए तो 0 आया। अब देखो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया। इसीलिए यहाँ लिख दिया देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। कहाँ से हम लोग प्रूफ किए? फैक्टर थ्योरम, क्योंकि फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो आ गया यहाँ पर 0, इसलिए लिख दिया कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो लिख दोगे जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 बता दे रही हूँ। यहाँ पर सब में जी एक्स है, यहाँ वाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ वाई का वैल्यू निकालेंगे, जैसे यहाँ एक्स का वैल्यू निकालते थे वैसे यहाँ पास वाई का वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2, 3 और 4 आप लोगों को बना के सेंड करना है। ठीक है, अब देखो 5 नंबर इसी का, यहाँ बस भी लिख दिया जी वाई, यहाँ पी वाई लिख दिया। हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि जी एक्स फैक्टर है जी वाई फैक्टर है पी वाई के। जी वाई पी वाई का फैक्टर तभी होगा जब आंसर हम लोग का 0 आएगा, यही बोलता है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर कब होगा? जब हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? 0। तो ये जी वाई तो जी से याद रखना कि डिवाइजर है और पी वाई या फिर एफ एक्स डिविडेंड है। तो हम लोग डिवाइजर को पहले 0 के इक्वल करेंगे, यानी कि y+4 को 0 को इक्वल कर लिए। तो y+4 का y+4, ठीक है, 4 + 4 इधर लेके जाएंगे तो -4, तो y का वैल्यू क्या आया? -4। अब डिविडेंड में जहां जहां भी y है वहां वहां क्या रख देंगे? -4। तो जहां जहां भी y है, जहां जहां भी y है वहां वहां क्या रख दिया? -4। तो क्या आया आंसर हमारा? 7। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 0 नहीं आया हम लोग का, यानी कि जी वाई इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी वाई। कहाँ से? फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। तो लिख दोगे देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी वाई। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 5 बता दी हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इसको बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब हम लोग को ए का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखो यहाँ ए का वैल्यू फाइंड करना है, इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब हम लोग को ए का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन जब जी एक्स किसका फैक्टर हो, पी एक्स का, तो यहाँ सेम वही चीज करना है। अभी भी हम लोग को जी एक्स से यानी कि एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, उस वैल्यू को इसमें पुट करना है, तो ऑटोमेटिकली ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो जी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स भी दिया है। जी एक्स मतलब डिवाइजर दिया हुआ है, पी एक्स मतलब डिवाइडेंट दिया है। हम लोग को ए का वैल्यू फाइंड करना है, इस ए का वैल्यू को फाइंड करना है कि ये ए के प्लेस में कौन सा नंबर है। तो देखो हम लोग जी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए फैक्टर थ्योरम से हम लोग को पता है जी एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। फैक्टर थ्योरम में हम लोग को पता है जी एक्स का वैल्यू जी एक्स मतलब रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो जी एक्स डिवाइजर को 0 के इक्वल कर दिए, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स को यहीं छोड़ दिए, यहाँ +1 था, इधर जाके -1 हो गया, ठीक है। अब जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, हम लोग को पता है कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्वेश्चन में बोला गया है। तो देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम से हम लोग को पता है कि जो डिविडेंड है, जहां जहां भी हम लोग को जहां पास डिविडेंड है एक्स है, वहां वहां हम लोग एक्स का वैल्यू क्या रख देंगे, -1। तो पी यहाँ एक्स है तो यहाँ पास -1 रख दिए, और वो किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। देखो बस इसमें ये चीज ध्यान देना कि जब हम लोग को ए का वैल्यू निकालने बोलेगा तो यहाँ इक्वल करेंगे 0 के, बस इसमें इतने ही डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग इक्वल नहीं कर रहे थे 0 के, बस वैल्यू पुट कर रहे थे, है ना। जो तो हम लोग का आंसर ऑटोमेटिकली 0 आ रहा था, लेकिन इसमें हम लोग इक्वल रखेंगे 0 के, किसको, डिविडेंड को। तो यहाँ पास हम लोग x² + 0x + 2 रख दिए। अब जहां जहां भी x है वहां वहां क्या रख देंगे, -1, तो रख दिए -1। ए का तो ए ही है, ए तो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम लोग, x का वैल्यू -1, तो -1 × -1 +1, प्लस माइनस माइनस a1 जा a +2, ठीक है। अब 1 में से 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, -a का -a, क्योंकि a अलग है ना, लाइक टर्म ही है, एक्सप्रेशन है, और ये नंबर है, तो एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन के साथ सॉल्व करते हैं, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ -a + 3 = 0 हो गया। a का वैल्यू निकालना है तो -a का -a, और ये +3 इक्वल किधर जाएगा, तो -3 होगा। माइनस दोनों साइड -a लेते हैं, माइनस माइनस को कैंसिल कर दिया, तो a का वैल्यू कितना आया, 3, यानी कि a का वैल्यू 3 है, ठीक है। अब सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी बनेगा, इसमें भी इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का ही 2 है ये। जी एक्स और पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। फैक्टर थ्योरम से जैसे ये वाला बना, फैक्टर थ्योरम से जी एक्स को हम लोग मतलब x - 1 को इक्वल कर देंगे 0 के, तो x का वैल्यू -1 है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +1। अब जहां जहां भी पहले हम लोग दूसरा काम क्या करेंगे कि पी एक्स = 0 रखेंगे, यहाँ पास यही बस इतने ही डिफरेंस इसमें। अगर ए का वैल्यू निकालने बोलेगा आप लोगों को, जब बोलेगा कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स और बोलेगा कि ए का वैल्यू निकालो, एग्जाम में आ गया कि ए का वैल्यू फाइंड करना है और देखोगे कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स वाला क्वेश्चन है, तो बस आप लोग कुछ नहीं करना, जो पी एक्स है डिवाइडेंड है उसको इक्वल कर देना 0 के। उसके बाद जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए, क्वेश्चन नंबर 2 में किए, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में भी करेंगे। जैसे क्या करेंगे कि x का वैल्यू जो भी निकाले हैं उसको रख देंगे, तो x का वैल्यू क्या निकाले हैं, 1, तो जहां जहां भी x है वहां वहां क्या रख देंगे, 1, जहां जहां भी x है वहां वहां क्या रख देंगे, 1। तो px यहाँ पास 1 रख दिए, फिर इसका वैल्यू जहां जहां भी x है वहां वहां क्या रख दिए, 1, फिर इसको सॉल्व कर दिए, 1 1 जा का 1 ही हो जाएगा, तो a1 जा a, फिर -5 1 जा 5 +3, तो 5 में से 3 माइनस होगा तो -2, तो a का वैल्यू कितना आया, ये 0 का तो 0 यही है, -2 इधर आके +2 है, तो a का वैल्यू कितना आया, 2 आया, ठीक है। सेम ऐसे ही आप लोगों को इसको बनाना है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होमवर्क है आप लोगों का, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 होमवर्क है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता दे रही हूँ। 4 में क्या है, GT है, तो टी वाला में भी कोई डिफरेंस नहीं है, वही है सेम, जैसे अब जिसमें हम लोग एक्स का वैल्यू रखते थे वहां हम लोग टी का वैल्यू रखेंगे, फिर भी मैं बता दे रही हूँ एक बार, टी वाला में भी कुछ नहीं करेंगे। ये GT इज ए फैक्टर ऑफ PT, मतलब GT डिवाइजर है और PT क्या है, डिविडेंड है, तो इसको भी t - 3 को इक्वल कर देंगे 0 के, तो t का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पास +3 आ जाएगा। फिर GX इज ए फैक्टर ऑफ PT है, तो फैक्टर थ्योरम से हम लोग जहां पास भी डिविडेंड PT = t² + 2at - 2a + 3 है, तो हम लोग a का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को, तो t का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, 3, तो जहां जहां t है वहां वहां हम लोग क्या रख देंगे, 3। पहले जैसे जहां जहां x रहता था वहां वहां रखते थे, अभी t है तो जहां जहां t है वहां वहां क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा, -3, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोगों को होमवर्क कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 3 और 5। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बता दी, 2 भी बता दी और 5 बता दी, बस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होमवर्क है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5।